दोस्तों नमस्कार। आजकल आप देख रहे होंगे कि विज्ञापन में कई बार किसी कहानी का सहारा लिया जाता है। लंबे लंबे विज्ञापन होते हैं, 2 मिनट के, 3 मिनट के, 1 मिनट के भी हो सकते हैं और उसमें काफ़ी सुरीली संगीत चलती है। कई पात्र होते हैं जो काफ़ी आकर्षक दिखते हैं और उसमें एक कथानक भी होता है, बैकग्राउंड स्टोरी होता है और लास्ट में एक मैसेज होता है। तो संचार के क्षेत्र में कई बार कई तरह की एक्सपेरिमेंट चलते रहती हैं और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नया करने की, नया गढ़ने की कोशिश की जाती रहती है। और इसी में जो नया ट्रेंड है विज्ञापन जगत का, वो है स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी के मार्फत, कहानी के माध्यम से अपनी बातों को कहना और उपभोक्ताओं को अपने विषय के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में बताना। और यह विधा इसलिए आकर्षक है और इसलिए इससे काफ़ी सफल रूप से मार्केटिंग हो पाता है क्योंकि कहानियों का हमारा जुड़ाव, कहानियों से जुड़ाव हमारा बचपन से है। हमारे नानी, दादी, हमारे बड़े भैया, हमारी माँ बचपन से हमें कहानी सुनाते आई है। तो इसलिए कहानियों का असर हम पे ज़्यादा होता है क्योंकि कहानियों में क्या होता है, सस्पेंस होता है, पात्र होता है, रोचकता होता है और अंत में एक अच्छा सा मैसेज भी होता है। तो प्रोडक्ट और विज्ञापन बनाने वाली बड़ी बड़ी ब्रांड भी ये काम करती है। और ना सिर्फ बड़ी ब्रांड, आप एफएम पे भी सुनते होंगे कि ज़्यादातर उद्घोषक जो है वो कहानी सुनाते हैं। आजकल स्टोरी टेलिंग एक फैशन चल चुका है। तो इसमें क्या ताकत है स्टोरी टेलिंग के, और ये ब्रांड हो या सेल्फ प्रमोशन में कैसे सहायक है, ये आज हम देखेंगे, ये आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन आए या शंका आए पूरे वीडियो के दौरान तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज स्टोरी टेलिंग, व्हाई इट इज फैसिनेटिंग एंड व्हाई इट इज पॉपुलर नाउअडेज इन द एडवर्टाइजिंग आल्सो और ऑन द एफएम आल्सो। द announcer used to narrate the things with the help of a story. So why the storytelling is one of the prominent and popular nowadays for self promotion also, brand promotion also and content promotion also. Now we will see one by one steps, one by one reason for this popularity. तो सबसे शुरू में आपको बता दूं कि स्टोरी टेलिंग में सबसे बड़ी है कि इसका ऐतिहासिकता हमारे दिमाग में होता है, हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में पहले से होता है। उसकी सारी जो एनर्जी होती है या स्टोरी टेलिंग की जो सारी खूबियां हैं या उससे जुड़ाव पहले से होता है क्योंकि जन्म से बच्चा माँ, पिताजी, दादा, दादी की कहानी सुनकर ही बड़ा होता है और वह बड़ा होता है ना सिर्फ उन पात्रों को पहचानता है बल्कि उसके द्वारा जो मैसेज है उसको भी जानता है, सुनता है, समझता है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग का जो ऐतिहासिकता हमारे दिमाग में पहले से होता है, इसलिए हम जब सुनते हैं तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, इसलिए वह हम पे असर ज़्यादा डालता है। इसीलिए यह पॉपुलर होने की एक वजह है। दूसरे, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती, वह समाज से कुछ ना कुछ चाहता है, वह खुद में बदलाव चाहता है या खुद कुछ पाना चाहता है। और इन सब चीज़ों को अगर कोई दिखाता है, सुनाता है और साथ में रास्ता भी बताता है, जो हो सकता है किसी के प्रोडक्ट या किसी के पर्सनालिटी से होकर गुजरे तरीका, तो यह आकर्षक होता है और जो लोग सुनता है, जो लोग देखते हैं, उनको यह प्रेरणा भी मिलता है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए स्टोरी टेलिंग में एक पात्र होता है, एक कहानी होती है और एक नायक होता है जो लास्ट में सफल होता है, या कैरियर में सफल हो या हेल्थ से सफल हो या फिर कुछ अनोखा, कुछ अलग वह कर पाए। तो एक स्टोरी टेलिंग विधा का एक सक्सेस का वजह यह भी है कि आप जो है एक महत्वाकांक्षा या आकांक्षा या समाज की जो उम्मीद है उसको आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं या उस नाजुक बिंदु को छूते हैं। तीसरी जो वजह बहुत महत्वपूर्ण समझ में आती है स्टोरी टेलिंग के सक्सेस की, वह यह है कि इसमें संगीत होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं। आप बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनेंगे, बहुत ही मधुर आवाज़ सुनेंगे आप स्टोरी टेलिंग में, जिससे आप जुड़े होते हैं। आप ना तो विज्ञापन को स्किप कर पाते हैं, जो सुनाता है उसको भी नहीं आप स्किप कर पाते हैं, और ना ही आपका ध्यान इधर उधर जाता है। तो जो मधुर संगीत है या मधुर गीत है वह देखने वाले को या सुनने वाले को जोड़े रखता है। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत कारगर है हथियार के तौर पर, वह यह है
कि इसमें जो पात्र होते हैं वह काफ़ी सूदिंग होते हैं, यानी कि अगर महत्वाकांक्षा हो तो कोई यंग एज का होगा, कोई सुबह उठ कर काम करेगा, रात तक काम करेगा, वो काफ़ी मेहनत कस होगा। और उसी तरह अगर खूबसूरती आपका लक्ष्य है या खूबसूरती को पाना है तो कोई अच्छी मॉडल होगी। तो पात्रों का चयन इस तरह किया जाता है कि जो भी कहानी का एनर्जी है, जो कहानी का मैसेज है, वह सीधे सीधे कम्युनिकेट हो। अब अगले अगर बिंदु पर बात करें कि स्टोरी टेलिंग क्यों पॉपुलर होता है, तो स्टोरी टेलिंग में जो ब्रांड है वह प्रमुखता से सामने नहीं आते हैं। आप देखिएगा जो भी स्टोरी टेलिंग है, चाहे पैरासूट का ऐड देख लीजिए, ऐ दिले जवान करके वो जो है नादान करके जो गाना है उसमें, या इस तरह के कई सारे ऐड देख लीजिए, उसमें जो पैरासूट है लास्ट में दिखाया जाता है। यानी शुरू से हम ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं कि ब्रांड को शुरू में ही दिखा दिए। जब जनमानस या जनता का दिमाग या मनोमस्तिष्क इस तरीके से तैयार हो जाता है कि वह एकदम वो कहते हैं ना कि आकर्षित होकर, एकदम संबोधित होकर एकदम तैयार होता है, तब हम ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी लास्ट में हम बताते हैं कि आप इसका यूज करिए। यानी हम शुरू से ब्रांड को ना प्रमोट करके लास्ट में करते हैं, जिससे उसका असर ज्यादा होता है। और ब्रांड कभी बहुत प्रोमिनेंट होकर इसमें नहीं दिखाया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, बस लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर देता है, उसका लोगो दिखा दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को दिखा दिया जाता है, जिससे कि पब्लिक को यह फीलिंग ना आए कि यह ब्रांड प्रमुख था इस विज्ञापन में या इस पूरी प्रस्तुति में। ब्रांड को दिखाना एक मकसद था। पब्लिक को यह मैसेज जाता है कि ब्रांड को दिखाना कहीं से कोई मकसद नहीं था, मकसद सीधे सीधे इंटरटेनमेंट था, या हमने इंटरटेनमेंट प्राप्त किया, हमें खुद मोटिवेशन मिला, यह पब्लिक को फील आना चाहिए। अगर स्टोरी टेलिंग की बात करें कि यह क्यों पॉपुलर होता है या लोग क्यों लग कर सुनते हैं, कि इसमें आपको हंसी भी मिलता है, इसमें मजाक भी मिलता है, इसमें रूठना भी मिलता है, मनाना भी मिलता है, इसमें आपको बीच बीच में टेंशन भी होता है, धीरे धीरे आपको शिकायत भी होती है, धीरे धीरे आप इससे जुड़ते जाते हैं सब भावों की वजह से। इसलिए स्टोरी टेलिंग इतनी पॉपुलर है, यानी हर तरह के आपको भाव इसमें मिलते हैं, और आप जिस भाव को प्रमुखता से महसूस करते हैं या आपके पर्सनल जीवन में, निजी जीवन में जो भाव हावी है, वह भाव इसमें अच्छे से दिखाया जाता है। इसलिए जो स्टोरी टेलिंग है यह पॉपुलर है। और अंत में जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि स्टोरी टेलिंग इसलिए पॉपुलर है कि इसमें जो मैसेज है वह दिया जाता है, मैसेज आगे बढ़ने का, मैसेज बदलाव का, मैसेज आकर्षक होने का, मैसेज सफल होने का। तो अंत में आपको ऐसा नहीं लगता है कि खाली पीली बस कुछ नहीं था, बस देख लिए, बस हो गया, ऐसा आपको कभी भी प्रतीत नहीं होता या ऐसी अनुभूति नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने मैसेज गेन किया है, यू हैव ड्रॉ द मैसेज, यू हैव रीड द मैसेज, यू हैव एक्सेप्ट द मैसेज, सो इट फील्स यू दैट एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू डू इन योर लाइफ। यानी आपको लाइफ में कुछ करने की वजह देता है इस तरह के प्रचार, इस तरह के विज्ञापन या इस तरह की कहानियां। तो आप उस प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं, जो व्यक्ति आपको सुनाता है स्टोरी टेलिंग, उसका सेल्फ ब्रांडिंग भी होता है, उसको आप पहचानते भी हैं। इसीलिए आप देखिए कि जितने कंटेंट क्रिएटर हैं आजकल स्टोरी बहुत सुना रहे हैं, कहानियां बहुत सुना रहे हैं, और लास्ट में तालियों की गूंज भी उन्हें मिलती है। तो ये सब कुछ वजह था जिसकी वजह से स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द पॉपुलर मीडियम टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, व्यूअर और लिसनर। और यह बहुत पॉपुलर है, अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप देखिए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, टीवी पे देख लीजिए, आप इंटरनेट पे देख लीजिए, आप रेडियो पे देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, सब जगह यह विधा जो है वह पॉपुलर हो रहा है। डे बाय डे इट इज गेनिंग पॉपुलरिटी, सो देयर इज एन सब्सटेंस इन इट। और आपको मैंने सारे सब्सटेंस बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ शंका हो तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।